पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम 40 काल में रोज एक वचन पर मनन चिंतन कर रहे हैं और प्रभु के पास आ रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं प्रभु की राह पर, प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए। आज ईश्वर संत मार्कुस अध्याय 11 वाक्यांश 24 में हमें कुछ समझाना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है। वचन कहता है, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या कहता है? जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया और तुम्हें दिया जाएगा। क्या आपको विश्वास है आप जो भी प्रार्थना में मांगते हैं वह आपको मिलेगा? वह आपको मिल चुका है, वह आपको अवश्य दिया जाएगा। क्या आपकी प्रार्थना में विश्वास है? जब आप प्रार्थना करते हैं तो क्या आपको विश्वास है कि मैंने जो प्रार्थना में मांगा है वह मैंने पा लिया है, और जो भी मैं प्रार्थना करता हूं ईश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है? क्या आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य है, विश्वास है, भरोसा है, पवित्रता है? हमें सोचना है, समझना है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे प्रार्थना में संदेह, विश्वास की कमी कार्य करती है। हमारे प्रार्थना करने के समय और करने के बाद हमारे मन में सोच विचार ये चलता है कि होगा नहीं होगा, कैसे करूंगा, कैसे करूंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, अब क्या होगा, कैसे होगा, अब मेरा कुछ नहीं होगा, अब मेरी सिचुएशन बदलेगी नहीं, अब मैं कैसे किराया दूं, कैसे लोन चुकाऊं, कहां जाऊं, कहां रहूं, कोई नहीं है। तरह तरह की निराशाएं, तरह तरह के बुरे सोच, तरह तरह की कमियां, तरह तरह के अंधविश्वास, तरह तरह के बुरे विचार, अल्प विश्वास, संदेह उत्पन्न होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो वचन हमें बल देता है, हमें शक्ति देता है, हमें विश्वास में वृद्धि करता है। जैसे वचन कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये वचन हमें क्या समझा रहा है, क्या कहना चाहता है? आपको जब डर लगे, कोई ऐसी बात हो, ऐसी सिचुएशन हो, आप अकेले राह पर चल रहे हैं, अंधेरे में कोई नहीं है, इधर उधर आपको डर लग रहा है, उस वक्त प्रभु आपके साथ है। आज आपके पास नौकरी नहीं है, प्रभु कहता डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन आप पता है क्या चीज भूल जाते हैं? प्रभु को। वो खुदा, वो ईश्वर आपके साथ में, आपकी जरूरतों में, आपके परिवार में, आपके सब चीजों में प्रभु है। यदि प्रभु आपके साथ है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको बस विश्वास करना है। इसलिए वचन आज कहता है संत मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 24 में, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, क्या जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो तो विश्वास करो वह तुम्हें मिल गया और तुम्हें दिया जाएगा। आज से पहले आपकी प्रार्थना में संदेह था, अल्प विश्वास था, लेकिन आज ईश्वर कहता है जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे विश्वास करो वह तुम्हें मिल गया और दिया जाएगा। मिल गया है क्योंकि वचन हमारे साथ है, हमारे पास में। हमें उस वचन को खोलना है। इस 40 काल में हमें अधिक से अधिक वचन को पढ़ना है, समझना है, उस वचन को खाना है, उस वचन को लेकर प्रार्थना करना है। कैसे? विश्वास के साथ। जब हम प्रार्थना विश्वास के साथ करेंगे, सारी समस्याएं, सारी परेशानी, सारे दुख तकलीफ, पीड़ाएं, बीमारी, कर्ज, तंगी दूर हो जाएगा। क्योंकि वचन कहता है, हमें वचन को क्लेम करना है कि प्रभु आपके वचन में ये लिखा है। प्रभु को बोलना है, प्रभु आपने कहा है तो आप इस बात को पूरा कीजिए। मेरी ये बीमारी है, मेरा ये दुख है, मेरी ये पीड़ा है, आप ही है
जो इसको दूर कर सकते हैं, मुझे चंगाई दे सकते हैं, मेरे घर को, मेरे रिश्ते को बचा सकते हैं, मुझे इस पाप से निकाल सकते हैं। मुझे मार्ग सिर्फ आप ही है जो दिखा सकते हैं। मेरे लिए ये योजना, ये रिश्ता सही है या नहीं, आप ही है जो मुझे बचा सकते हैं, बता सकते हैं। जब आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे विश्वास के साथ, आपकी प्रार्थना फल लाएगी, आपके विश्वास में बढ़ोतरी होगी, आपके अंदर प्रार्थना के द्वारा वचन कार्य करेगा और वचन आपको बल, सामर्थ्य, शक्ति देगा, पवित्रता का वरदान देगा, अभिषेक देगा, कृपाएं देगा और आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज से जब भी आप प्रार्थना करें, विश्वास करना, आप किसी मनुष्य से नहीं मांग रहे, किसी पड़ोसी से नहीं मांग रहे, आप उस खुदा से मांग रहे जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। वही प्रभु हमारी सहायता करता है, जिसने आपको बनाया, मुझको बनाया, हम सबको बनाया। वह जानता है आपकी जरूरतों को, वह जानता है आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। वह आपके लिए योजनाएं जानता है, आपके हित के लिए। समय आने पर वह पूरा करेगा। इसलिए विश्वास करना और विश्वास के साथ प्रार्थना करना शुरू कीजिए। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष देगा। इस वचन को आप अन्य लोगों के साथ भी शेयर करना, ताकि आज से आप जब प्रार्थना करने बैठे, प्रार्थना करने जाएं, प्रार्थना करें, उस वक्त आपको विश्वास होना चाहिए आपने जो भी प्रार्थना में मांगा है वह आपको मिल गया है। चाहे आपकी मिनिस्ट्री के लिए हो, आपके परिवार के लिए हो, आपके राज्य के लिए हो, देश के लिए हो, कलीसिया के लिए हो, आपकी पल्ली के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो, किसी के लिए भी आपने मध्यस्थ प्रार्थना की या प्रार्थना की है, प्रभु उस प्रार्थना को सुन चुका है। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रार्थना की वीडियो को आप अन्य लोगों के साथ शेयर करना, ताकि उनके विश्वास में भी बढ़ोतरी हो, वह भी प्रार्थना के रहस्य को समझ सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।